अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर की 12 टेंसेस सिखाऊंगा। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको तमाम टेंसेस की समझ आ सके। A tense is a form of verb that is used to show the time of an action. टेंस वर्ब एक ऐसा फॉर्म है जो काम करने के वक्त को जाहिर करता है। मिसाल के तौर पर एक काम कब वाक़या हुआ था। टेंस को उर्दू में ज़माना कहते हैं। अब टेंस की मज़ीद 3 अक़साम है: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस मौजूदा ज़माना, पास्ट टेंस गुजरा हुआ ज़माना, फ्यूचर टेंस आने वाला ज़माना। फिर हर टेंस की मज़ीद 4 सब कैटेगरीज है: इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूस। टेंसेस शुरू करने से पहले आपको 3 चीज़ों का आना ज़रूरी है, जिसमें नंबर 1 सब्जेक्ट, काम करने वाले को इंग्लिश में सब्जेक्ट और उर्दू में फ़ाइल कहते हैं। नंबर 2 ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो उस चीज़ को इंग्लिश में ऑब्जेक्ट और उर्दू में मफ़ऊल कहते हैं। नंबर 3 वर्ब, जो काम हो रहा हो उसको इंग्लिश में वर्ब और उर्दू में फ़ेल कहते हैं। मसलन असलम खत लिखता है। इस जुमले में असलम फ़ाइल सब्जेक्ट है और खत लेटर मफ़ऊल ऑब्जेक्ट है और लिखता राइट फ़ेल वर्ब है। टेंसेस शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल उमर शाह टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहले हम उर्दू सेंटेंस में इसकी पहचान कैसे करेंगे। जिस सेंटेंस के आखिर में ता है, ती है, ताहू, ते है वगैरह आता है उसको हमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ट्रांसफ़र करना होगा। सेंटेंस का पहचान होने के बाद हम उसे कैसे ट्रांसफ़र करेंगे, इसके लिए हमारे पास इसका स्ट्रक्चर फार्मूला है: सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस प्लस ऑब्जेक्ट। एस को हम सिर्फ और सिर्फ ही, शी, एट और सिंगुलर नाउन के साथ यूज़ कर सकते हैं। हर एक टेंस में 3 किस्म के सेंटेंसेस आ सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पॉजिटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। मैं हर एक से एक एग्जाम्पल आप लोगों को समझाऊंगा। जैसे कि वो खत लिखता है, ही राइट्स अ लेटर, ये पॉजिटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डू नॉट, डज नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सेम प्रोसेस है, डज नॉट, ही, शी, इट और सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है, बाकी के साथ डू नॉट इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर मैं खत नहीं लिखता हूँ, आई डू नॉट राइट अ लेटर। अब इंट्रोगेटिव यानी सवालिया सेंटेंसेस पर आते हैं। इंट्रोगेटिव में डू डस को हमें सब्जेक्ट से पहले लगाना होगा, बाकी सेम स्ट्रक्चर है। अब किया मैं खत लिखता हूँ, डू आई राइट अ लेटर, किया वो खत लिखती है, डज शी राइट अ लेटर, सब यही तरीका है। अब हम शुरू करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू के सेंटेंस में जब आखिर में ताता, तीती, तेते, तीती, अलफ या ये वगैरह आ जाए तो आपको ये समझ लेना चाहिए कि हम इस सेंटेंस को पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसफ़र करेंगे। सिंपल सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि असलम और अकरम खत लिखते थे, असलम एंड अकरम रोट अ लेटर, हमने राइट के बजाय रोट सेकंड फॉर्म इस्तेमाल किया। नेगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दोस्तों आपको ये याद रखना है कि पास्ट इंडेफिनिट की सिंपल सेंटेंसेस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज होता है, बाकी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगा। जैसे कि असलम और अकरम खत नहीं लिखते थे, असलम एंड अकरम डिड नॉट राइट अ लेटर, हम यहाँ पर रोट नहीं लिखेंगे क्योंकि डिड नॉट ऑलरेडी यूज हुआ है। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में डिड हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लाया जाएगा, सब्जेक्ट को उसके बाद प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि किया वो खत लिखती थी, डिड शी राइट अ लेटर। अब आते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पर। जिस सेंटेंस के आखिर में गा, गे, गी वगैरह आ जाए तो हम उस सेंटेंस को फ्यूचर इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वेल या शेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आपको ये याद रखना है कि सिर्फ और सिर्फ आई वी के साथ शेल आता है, बाकी सबके साथ वेल आएगा। मिसाल के तौर पर वो खत लिखेगा, ही विल राइट अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट के बाद विल नॉट, शेल नॉट का इस्तेमाल होगा, जैसा कि मैं खत नहीं लिखूँगा, आई शेल नॉट राइट अ लेटर। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में भी विल शेल हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर वर्ब का इस्तेमाल होगा, फिर आखिर में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा और सबसे आखिर में क्वेश्चन मार्क का। मिसाल के तौर पर किया वो खत लिखेगी, विल शी राइट अ लेटर।
अब शुरू करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को। जिस उर्दू सेंटेंस के आखिर में रहा है, रहा हूँ, रही है, रहे हैं वगैरह आ जाए तो हम उस सेंटेंस को प्रेजेंट कंटिन्यूस में ट्रांसफ़र करेंगे। स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस एज एम आर प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। एम का इस्तेमाल हम आई के साथ करेंगे, वाहिद चीज़ों के साथ एस का इस्तेमाल करेंगे जिनमें ही, शी, एट। सिंगुलर नेम के साथ एज लगेगा, बाकी सब चीज़ों के साथ आर का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर सिंपल सेंटेंस में वो खत लिख रहा है, ही इज़ राइटिंग अ लेटर। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में भी एस के साथ नॉट, एम के साथ नॉट, आर के साथ नॉट का इस्तेमाल होगा। बाकी सेम स्ट्रक्चर है। जैसे कि असलम और अकरम खत नहीं लिख रहे हैं, असलम एंड अकरम आर नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव में SMR का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करेंगे। मिसाल के तौर पर, क्या तुम खत लिख रहे हो, आर यू राइटिंग अ लेटर। पास्ट कंटिन्यूस, जिस सेंटेंस के आखिर में रहता, रही थे, रहे थे वगैरह आ जाए तो हम उस सेंटेंस को पास्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस वाज, वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। हम सिंगुलर नाउन ही, शी, एट के साथ वाज का इस्तेमाल करेंगे और जमा दे, वी, यू के साथ वर लगाएंगे। मिसाल के तौर पर, तुम खत लिख रहे थे, यू आर राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव में वाज नॉट, वर नॉट का इस्तेमाल करेंगे। मैं खत नहीं लिख रहा था, आई वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव में वाज, वर का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले करेंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब लगाएंगे, फिर ING, फिर आखिर में क्वेश्चन मार्क। क्या असलम खत लिख रहा था, वाज असलम राइटिंग अ लेटर। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस पहचान, उर्दू के जिन जुमलों के आखिर में रहा होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे वगैरह आ जाए तो हम इन सेंटेंस को फ्यूचर कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर भी सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस विल बी, शेल बी प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। शेल बी को हम सिर्फ आई और वी के साथ इस्तेमाल करेंगे, बाकी सबके साथ विल बी यूज़ का इस्तेमाल करेंगे। मिसाल के तौर पर, तुम खत लिख रहे होंगे, यू विल बी राइटिंग अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट बी, शेल नॉट बी का इस्तेमाल करेंगे। विल और शेल की विल बी, शेल बी के दरमियान नॉट का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं खत नहीं लिख रहा हूँगा, आई शेल नॉट बी राइटिंग अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल और शेल सब्जेक्ट से पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ING का इजाफा करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। जैसे कि असलम खत लिख रहा होगा, असलम विल बी राइटिंग अ लेटर। अब शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जिन जुमलों के आखिर में चुका है, चुका हूँ, चुकी है, चुके हैं, या है, ये है वगैरह आ जाए तो हम उन सेंटेंस को प्रेजेंट परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज़, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हम ही, शी, इट सिंगुलर नाउन के साथ हैज़ लगाएंगे, बाकी सबके साथ हैव लगाएंगे। जैसे कि वो खत लिख चुका है, ही हैज़ बीन रिटन अ लेटर। राइट के बजाय हमने रिटन लिखा क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा। इसी तरह नेगेटिव सेंटेंसेस में हैज़ नॉट, हैव नॉट का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर, असलम खत नहीं लिख चुका है, असलम हैज़ नॉट रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव में हैज़, हैव को सबसे पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मिसाल के तौर पर, क्या असलम और अकरम खत लिख चुके हैं, हैव असलम एंड अकरम रिटन अ लेटर। अब परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं। उर्दू सेंटेंस की जब आखिर में चुका था, चुके थे, चुकी थी, या था, ये थे वगैरह आ जाए तो हम उस सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट में ट्रांसलेट करेंगे। ट्रांसलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, वो खत लिख चुका था, ही हैड रिटन अ लेटर। नेगेटिव स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट प्लस हेड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर, वो खत नहीं लिख चुका था, ही हैड नॉट रिटन अ लेटर। इसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हम सिर्फ और सिर्फ हेड को आगे लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसी तरह वर्ब की थर्ड फॉर्म और आखिर में ऑब्जेक्ट। किया असलम और अकरम खत लिख चुके थे, हैड असलम एंड अकरम रिटन अ लेटर। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस शुरू करते हैं। उर्दू की जिन सेंटेंस की आखिर में चुका होगा, चुका होगा, चुकी होंगे, चुके होंगे, चुके
होंगे वगैरह आ जाए तो हम इन सेंटेंस को फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इनका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। शैल हैव को आई और वी के साथ लगाएंगे, बाकी सबके साथ विल हैव का इस्तेमाल होगा। मिसाल के तौर पर तुम खत लिख चुके होंगे, यू विल हैव रिटन अ लेटर। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल हैव शैल हैव के दरमियान नॉट का इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर मैं खत नहीं लिख चुका हूँगा, आई शैल नॉट हैव रिटन अ लेटर। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में विल शैल का इस्तेमाल सब्जेक्ट से पहले होगा, फिर सब्जेक्ट लगेगा, फिर हैव लगेगा और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगा और आखिर में ऑब्जेक्ट का इजाफा होगा। मिसाल के तौर पर क्या असलम और अकरम खत लिख चुके होंगे, वेल अकरम एंड अकरम हैव रिटन अ लेटर। अब हम शुरू करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो उर्दू की जिन सेंटेंस के आखिर में ता रहा हूँ, दे रहे हैं, ती रही हैं, ता रहा हूँ, दे रहे हैं, दे रहे हैं वगैरह आ जाए और इसके साथ वक्त का भी जिक्र आ जाए तो हम इस सेंटेंस को फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे। तो अगर जुमले में किसी खास वक्त का जिक्र है तो फिर हम आखिर में टाइम से पहले सेंस का इस्तेमाल करेंगे। और अगर ऐसा टाइम है जो मालूम ना हो तो फिर हम आखिर में टाइम से पहले फॉर का इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज़ बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। हैज़ बीन को हम ही शी इट सिंगुलर नाउन के साथ इस्तेमाल करेंगे, बाकी सबके साथ हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जांपल वो दो दिनों से हॉकी खेल रहा है, ही हैज़ बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 days। क्योंकि कौन से 2 दिन मालूम नहीं है इसलिए हमने फॉर लगाया। नेगेटिव में हम सिर्फ हैज़ बीन हैव बीन के दरमियान नॉट का इजाफा करेंगे, जैसे कि तुम 8 बजे से गाना नहीं गा रहे हो, यू हैव नॉट बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 8 o'clock। सिंस हमने इसलिए लगाया क्योंकि तक टाइम वाज़ेह है। इंट्रोगेटिव में हैज़ हैव को सब्जेक्ट से आगे लाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क। फॉर एग्जाम्पल क्या तुम 8 बजे से गाना गा रहे हो, हैव यू बीन सिंगिंग अ सॉन्ग सिंस 8 o'clock। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जिन सेंटेंसेस के आखिर में ता रहा था, दे रहे थी, दे रहे थे वगैरह आ जाए और टाइम का जिक्र भी आ जाए तो हम उन सेंटेंस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। स्ट्रक्चर इसका है सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। मिसाल के तौर पर वो सुबह से सो रहा था, ही हैड बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नेगेटिव सेंटेंसेस में हम हैड नॉट बीन का इजाफा करेंगे। मिसाल के तौर पर हम एतवार से सबक नहीं पढ़ रहे थे, वी हैड नॉट बीन रीडिंग दिस लेसन सिंस संडे। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हैड पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर वर्ब आईएनजी और आखिर में ऑब्जेक्ट। क्या तुम 2 घंटों से हॉकी खेल रहे थे, हैव यू बीन प्लेइंग हॉकी फॉर 2 hours। सबसे आखिर हम फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस शुरू करते हैं। तो जिन सेंटेंस के आखिर में दे रहे होंगे, ता रहा हूँगा, ता रहा हूँगा, दे रहे होंगे, दी रही होंगी वगैरह आ जाए और इसके साथ टाइम का जिक्र भी आ जाए तो हम इन सेंटेंस को फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करेंगे। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस में ट्रांसलेट करने के लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर विल हैव बीन शैल हैव बीन लगाएंगे, फिर वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे और आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर एग्जांपल मैं 2 माह से ये खबर पढ़ रहा हूँगा, आई शैल हैव बीन रीडिंग दिस न्यूज़ फॉर 2 months। नेगेटिव सेंटेंसेस में विल नॉट हैव बीन शैल नॉट हैव बीन का इजाफा करेंगे। फॉर एग्जांपल किसान सुबह से खेतों में हल नहीं चलाता रहा होगा, द फार्मर will have not been plugging the field since morning। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में will shall हम पहले लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर have been लगाएंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, ing का इजाफा करेंगे, आखिर में ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। मिसाल के तौर पर क्या आप दोपहर से खेलते रहे होंगे, will you have been playing since noon। टेंसेस कंप्लीट होने के बाद दोस्तों आपको ये टेंस चार्ट ज़रूर याद करना है क्योंकि इनमें कुछ ऐसे ट्रिक्स है जो आपको टेंसेस याद करने में आसानी पैदा करेगी।
मिसाल के तौर पर कंटिन्यूस की तमाम टेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा होगा। परफेक्ट की तमाम टेंसेस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है टेंसेस में तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा।